बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं 13 घंटे से जायद का वक्त गुजर गया, लेकिन मुल्क के बेशतर शहरों में कहीं पे भी लाइट नहीं आई। मुल्क के बेशतर शहरों की तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी बिजली बहाल ना हो सकी। बिजली की तरसील मअतल होने से शहर तारीकी में डूब गया। शहर के तमाम तरह स्ट्रीट लाइट्स और ट्रैफिक लाइट्स भी बंद। बिजली गायब होने के बायस मार्केटों में कारोबार ना होने के बराबर रहा। अंधेरे के बायस जराइम की शरह में भी इजाफे का खदशा पैदा हो गया। पुलिस हुकाम का इस बारे में कहना है कि शहरियों को घरों के दरवाजे बंद रखने का मशवरा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदगान लाहौर न्यूज़ से। अपने नुमाइंदगान से भी रब्ता करेंगे। आपको बता रहे हैं 13 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर गया। मुल्क के बेशतर शहरों की तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी बिजली तहाल बंद है और बिजली की तरसील मअतल होने से शहर तारीकी में डूब गया है। शहर की तमाम स्ट्रीट लाइट्स और ट्रैफिक लाइट्स भी बंद हैं, जबकि बिजली गायब होने के बायस मार्केटों में कारोबार भी ना होने के बराबर हैं। अंधेरे के बायस जराइम की शरह में भी इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। पुलिस हुकाम का शहरियों को घरों के दरवाजे बंद रखने का मशवरा है। आपको अपडेट कर रहे हैं 13 घंटे से बिजली जो है वो बंद है और मुल्क के बेशतर शहरों की तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी बिजली बहाल नहीं हो सकी है। बिजली की तरसील मअतल होने से शहर तारीकी में डूब गया है। शहर की तमाम स्ट्रीट लाइट्स और ट्रैफिक लाइट्स भी बंद हैं, जबकि बिजली गायब होने के बायस मार्केटों में कारोबार भी ना होने के बराबर है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं शहर में बिजली गायब है और 13 घंटे से जायद का वक्त गुजर गया, लेकिन मुल्क के बेशतर शहरों की तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी बिजली बहाल ना हो सकी। बिजली की तरसील मअतल होने से शहर तारीकी में डूब गया और शहर की तमाम तर स्ट्रीट लाइट्स और ट्रैफिक लाइट्स भी बंद हो गई। बिजली गायब होने के बायस मार्केटों में कारोबार ना होने के बराबर रहा। अंधेरे के बायस जराइम की शरह में भी इजाफे का खदशा पैदा हो गया और पुलिस हुकाम का शहरियों को घरों के दरवाजे बंद रखने का ये मशवरा है। आपको आगाह किया जा रहा है जो कि आज सुबह से पूरे शहर में लाइट बंद की गई है और ब्रेकडाउन हो गया है मुल्क भर में और कारोबारी ज़िंदगी मुतासिर हो चुका है। सिग्नल्स की भी, ट्रैफिक सिग्नल्स की भी मतलब बहुत ज़्यादा खदशात पैदा हो रहे हैं और 13 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी तक सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी बिजली बहाल ना हो सकी है और बिजली की तरसील मअतल होने से शहर भर में तारीकी में डूब गया है और शहर की तमाम तरह स्ट्रीट लाइट्स और ट्रैफिक लाइट्स भी बंद कर दी गई हैं। पुलिस हुकाम का शहरियों को घरों के दरवाजे बंद रखने का मशवरा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदगा लाहौर न्यूज़ फ़हद अमीन की तरफ सबसे पहले रुक करेंगे। फ़हद बताइएगा, फ़हद से भी रब्ता करेंगे। अभी रब्ता हुआ है अवैस महमूद से। अवैस बताएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या मनाज़र देख रहे हैं? से गायब होने वाली बिजली कब वापस लौटेगी, इसका किसी को कुछ अभी तक अता पता मौजूद नहीं। शहर की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट जो है हाल रोड, ये भी जो है शाम होते ही अंधेरे में डूब गई। हमारे साथ मौजूद हैं बाबर महमूद, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे? अभी तक हमें कोई उम्मीद नहीं है कि लाइट आज भी आएगी कि नहीं। सारा दिन तो लोगों ने कोशिशें करके जिस तरह भी है कि दिन तो गुजार लिया है, लेकिन ये मार्केट तकरीबन 10 बजे बंद होती है। अब आप देख सकते हैं अंदर से प्लाजे तो सारे बंद हैं और ये चंद दुकानें मेन पे खड़ी है और मार्केट तकरीबन खाली होने के बराबर है। तो हमें भी पता चलना चाहिए आखिर मसला क्या था और लाइट का कब वापस आना है, ताकि लोग सुबह की तैयारी उस हिसाब से करें। अब तो घरों के बारे में सोचना पड़ेगा, रात लोगों ने कैसे गुजारनी है। बहुत सारे घर ऐसे हैं जो आजकल हीटर के बगैर नहीं चल सकते, बिजली का हीटर लगाने पड़ते हैं। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, घरों में जाके मुसीबत, यहाँ पर सारा दिन लाइट नहीं रही। हमारे मार्केट में एक तबका ऐसा है जो रिपेयरिंग करता है, जो हैंड टू माउथ है, जो आता है कमाता है अपने बच्चों को खिलाता है। आज वो किस तरह अपने बच्चों के लिए रिस्क लेके जाएंगे? सुबह से लाइट नहीं है और उनका काम ही जो है वो लाइट से चलता है। बाकी तो चलो दुकानदारों ने यूपीएस से सर्वाइव कर लिया, लेकिन वो तबका जो है वो आज बड़ा परेशान गया है। जी बिल्कुल, आपने जाना हाल रोड पर ख़ास तौर पर जो मोबाइल मार्केट जो है, यहाँ पर बड़े ताजर जो हैं उनकी जानिब से जनरेटर का इस्तेमाल किया गया, तो छोटे जो हैं वो अपना मुख्तसर सा बैकअप जो यूपीएस की शक्ल में था वो इस्तेमाल करते रहे। जवाब देने के बाद ये परेशान हैं कि अब वो किस तरह से होगा, क्योंकि अभी तक जो है वो बिजली की ये नहीं पता बहाली कब तक होगी। यहाँ पर ख़ास तौर पर जो दुकानदार तबका है वो खासा परेशान दिखाई देता है। जी ठीक है अवैस, आप हमारे साथ रहिएगा। अब हम बात करेंगे सजाद हुसैन से। सजाद, आप बताइएगा कब तक बिजली बहाल होने का इम्कान है? जहाँ पंजाब और मुल्क के दीगर सूबे मुतासर हुए हैं वहाँ पर हॉस्पिटलों को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मरीज़ बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। इस वक्त हम मेऊ अस्पताल में मौजूद हैं। मेऊ अस्पताल में
तकरीबन जो है वो 32 के करीब जनरेटर जो है वो इस वक्त चल रही हैं और तकरीबन अब तक 13 घंटों के अंदर तकरीबन 3000 से ज़ायद लीटर जो है वो डीज़ल ज़ाया हो चुका है। अगर इसका तखमीना लगाया जाए तो तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए का 13 घंटों के अंदर अभी डीज़ल चल चुका है और बिजली का कोई अता पता नहीं है कि ये कब आएगी और ना ही कोई हुकूमत और इंजीनियर्स की जानब से ऐलान किया जा रहा है। अगर ऑपरेशन की बात की जाए तो आज बिजली ना होने के बायस बहुत ज़्यादा ऑपरेशन मुतासर हुए हैं, लेकिन अगर कल की बात की जाए, क्योंकि अगर रात 12 बजे तक बिजली नहीं आती तो स्टीलाइजेशन सिस्टम जो है, जिसे CSD की भी कहा जाता है, जिसके अंदर जो है ऑपरेशन के औजार जो है उनको साफ़ किया जाता है, धोया जाता है, जरासीम ख़त्म किए जाते हैं, उनको अभी तक साफ़ नहीं किया गया है, क्योंकि एक दिन पहले जो है औजार को स्टीलाइजेशन करना ज़रूरी है, जो अगले दिन फिर उस पर सर्जरी की जाती है पैकिंग के बाद। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में लाहौर के जो है 5 से 6 टीचिंग हस्पतालों के अंदर तकरीबन 600 से ज़ायद जो है कल ऑपरेशन मुलतवी होने का ख़दशा पाया जा रहा है। इसी तरह अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के अंदर जो है वो 1000 से ज़ायद जो है वो ऑपरेशन जो है कल मुलतवी हो सकते हैं और मौखर हो सकते हैं, जिसमें कार्डियक सर्जरी, कैंसर सर्जरी, इसी तरह जनरल सर्जरी, किडनी सर्जरी, लीवर सर्जरी समेत जो है वो दीगर ऑपरेशन जो है वो मौखर हो जाएंगे, जिससे मरीज़ों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर ओवरऑल पंजाब के दीगर अस्पतालों की बात की जाए, लाहौर की बात की जाए, तो लाहौर के तकरीबन 14 से 15 छोटे बड़े हॉस्पिटलों के अंदर 50 लाख से ज़ायद का डीज़ल जो है वो अब तक जल चुका है। और अगर पंजाब के 35 से ज़ायद हॉस्पिटल की बात की जाए तो वहाँ पर तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद का जो है वो तखमीना लगाया जा चुका है कि 2 करोड़ से ज़ायद का डीज़ल चल चुका है। इसी तरह अगर लाहौर के ऑपरेशन थिएटर की बात की जाए तो ऑपरेशन थिएटर आज भी तकरीबन 50% जो ऑपरेशन है वो मौखर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र है वो मौखर रहे हैं, तो सजाद ये भी बताएगा अस्पताल इंतज़ामिया का क्या कहना है, MS क्या कहते हैं, कोई मुतबादल रास्ता नहीं है इसके लिए? जी, मुतबादल रास्ता क्या कह सकते हैं, अस्पताल इंतज़ामिया का तो यही मौक़िफ़ है जो आवाम का है कि अब हुकूमत बताए कि बिजली कब आएगी। उनका कहना है कि जो हमारा पैसा ज़ाया हो रहा है, जो हम डीज़ल ज़ाया कर रहे हैं जनरेटर पर, वो हम नहीं समझते कि मरीज़ की जान बचाने से ज़्यादा कीमती है। हम मरीज़ की जान को पहले रखते हैं, फिर बाद में हम दूसरी बात करेंगे, क्योंकि गैर ज़रूरी जो लाइट्स हैं वो बंद हैं। इस वक्त जो हस्पतालों के अंदर ठंड की वजह से हीटिंग सिस्टम चलता था, वो पंजाब भर के अंदर जो है हीटिंग सिस्टम बंद है। मरीज़ मुतासर हो सकते हैं, ख़ासकर नमूनिया के मरीज़ जो वार्डों के अंदर लेटे हुए हैं और दीगर ऐसी बीमारियां जो मरीज़ों को सर्दी लगने का खदशा है, क्योंकि वार्डों के अंदर जो है वो हीटिंग सिस्टम के अंदर जो हीटिंग सिस्टम के साथ जो है वो ठंड को दूर किया जाता था। लेकिन सुबह 7:30 बजे से लेके अब तक जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें अभी तक जो है वो हीटिंग सिस्टम जो है वो जनरेटर पे, चूँकि इसका लोड ज़्यादा होता है, वो नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि सेंट्रलाइज जो हीटिंग सिस्टम है उसको जनरेटर पे नहीं चलाया जा सकता है, जिसकी वजह से मरीज़ों को सर्दी के बायस भी शदीद परेशानी का सामना है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मेहू अस्पताल की इमरजेंसी के बाद ये वेटिंग का एरिया है। यहाँ पर गैर ज़रूरी जो लाइट्स है बंद हैं, मरीज़ों के लवाकिन जो हैं वो अंधेरे में बैठे हुए हैं। लेकिन इमरजेंसी के अंदर जनरेटर चल रहे हैं, वहाँ पे जो ज़रूरी ट्रामा के ऑपरेशन हैं और सर्जरी हो रही हैं वो जारी हैं। मरीज़ों को मामूल के मुताबिक चेक किया जा रहा है। यही सूरत हाल जो है वो पंजाब के दीगर अस्पतालों की इमरजेंसी की है, वहाँ पे मरीज़ों को चेक किया जा रहा है। लेकिन सजाद साथ ही मौजूद रहेगा, इसी असना में ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे शासिब शहजाद ने। शासिब बताएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, जहां पे मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है, वहीं पर लाहौर शहर भी तरीकी में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बायस क्राइम की शारख में इजाफा होने का भी खदशा हो सकता है। आपको बताता चलूँ कि इस वक्त लाहौर शहर के बाज़ार, सड़कें, चौराहे और अहम शाहराहें जो हैं वो ब्रेकडाउन के बायस तारीकी का शिकार हो चुकी हैं और अंधेरा छा चुका है। शहर भर में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए आला पुलिस अफसरान जो हैं उनको भी हिकमत अमली अपनानी होगी ताकि वो अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रख सकें। और जो शाहराहें और चौकों चौराहे हैं वहाँ के ऊपर सख्त से सख्त नाकाबंदी करनी होगी और इसके साथ साथ जो थानों की हदूदें हैं वहाँ पे पुलिस की गश्त को मज़ीद बढ़ाना होगा ताकि शहरियों की जान को महफूज बनाया जा सके। ना सिर्फ
आला पुलिस अफसरान, जबकि जो शहरी हैं उनके लिए भी ये एहतियाती तदबीर हैं कि वो गैर ज़रूरी तौर पे घरों से बाहर ना निकलें ताकि अपनी जान को महफूज बना सके। और इसी के साथ साथ जो शहरी अपने घरों के अंदर मौजूद हैं उनके लिए हदायत हैं कि वो घरों की कुंडियाँ, ताले और दरवाजे जो हैं वो बंद रखें ताकि जो जराइम पेशा अनासिर हैं और डाकू हैं वो घरों के अंदर ना दाखिल हो सकें। दूसरी जानिब आला पुलिस अफसरान जहाँ पे हिकमत अमली अपनाने की उनको सख्त से सख्त ज़रूरत है, वहीं पर शहर भर की सिक्योरिटी में इजाफा करना भी जो है इस वक्त की ज़रूरत है। जी ठीक है शाहज़ेब, हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है मुबीन ने, हम तफसीलात जानेंगे। मुबीन, आप बताइएगा इस वक्त आप किस इलाके में मौजूद हैं और वहाँ की आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मुबीन से रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं जो कि मुल्क भर में ब्रेक डाउन हुआ है बिजली का और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर में दूसरे महकमों के साथ शोबा सेहत में भी ना सिर्फ मरीज़ बल्कि इंतज़ाम में भी मुतासर रहे। मुबीन से हम बात करेंगे। मुबीन, बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं, लाहौर के किस इलाके में मौजूद हैं और वहाँ की आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं कि आज सुबह से ही पाकिस्तान के अंदर जो बिजली का निज़ाम है मुअत्तल हो चुका है। सुबह 7:00 के ऊपर जो है ये ब्रेकडाउन हुआ, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में जो बिजली की तरसील है उसके बड़े जितने भी शहर हैं मुल्क के, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा वगैरह, इनके अंदर तमाम शहरों के अंदर बिजली की जो तरसील थी वो मुअत्तल हो चुकी है। इसके साथ साथ दिन के औकात में तो गुजारा जो है किसी न किसी तरीके से हो रहा था, सूरज की रोशनी मौजूद थी, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ है, रात का वक्त हुआ है, तो काफ़ी मुश्किलात होती जा रही है। मामूलात ज़िंदगी जो हैं उनको चलाना मुश्किल होता जा रहा है। इसके साथ साथ बताते चले ट्रैफिक की सूरत हाल, तो ट्रैफिक के भी कुछ जगहों पर अंधेरे की वजह से दबाव का शिकार है, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल जो हैं वो भी बंद हैं। ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं उनको डबल ड्यूटी करनी पड़ी, क्योंकि इशारा जो है वो तो दूर से देखा जा सकता था, लेकिन ट्रैफिक वार्डन जो है बिल्कुल नज़दीक से जाकर उसको ट्रैफिक कंट्रोल करनी पड़ती है और डबल ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि ड्यूटी में भी इजाफा हो गया, क्योंकि जो ट्रैफिक इशारे से कंट्रोल की जाती थी अब ट्रैफिक वार्डन्स को कंट्रोल करनी पड़ी। इसके साथ साथ जो आला हुकाम है सिटी ट्रैफिक पुलिस को, उनका भी यही कहना था कोशिश करें कि रात के वक्त सफ़र से गुरेज करें, लेकिन अगर सफ़र करना भी पड़ रहा है तो कोशिश करें कि गाड़ी की रफ्तार जो है इसको धीमा रखें, ताकि किसी भी सूरत में अगर अचानक ब्रेक लगानी पड़ती है तो गाड़ी कम से कम कंट्रोल में रहे, क्योंकि सड़क के ऊपर इस वक्त जो रोशनी मौजूद है वो सिर्फ आपकी अपनी गाड़ी की रोशनी है। ट्रैफिक लाइट्स बिल्कुल बंद हैं, स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल बंद हैं। हुकूमत का भी कहना है कि कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो बिजली की बहाली है इसको यकीनी बनाया जाए, ताकि जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो दोबारा से रवा हो सके। जी, लेस्को के मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन पर बिजली बहाली का अमल शुरू हो गया है और 132 kV शेखुपुरा और बंद रोड ग्रिड स्टेशन पर बिजली की सप्लाई बहाल हो गई। लेस्को के मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशनों पर मरहलावार बिजली सप्लाई शुरू की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फहद अमीन से। जी फहद, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। जी बिल्कुल, 14 घंटे के बाद जो है वो इस ब्रेकडाउन के अब बिजली बहाली का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो लेस्को के 132 kV ग्रिड स्टेशन है वहाँ पर जो है वो बिजली बहाली का अमल शुरू कर दिया गया है। इस वक्त लेस्को के मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाली का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है और लेस्को के 132 kV के 12 ग्रिड स्टेशन हैं जहाँ पर जो है वो बिजली की सप्लाई NTDC की जानिब से शुरू कर दी गई है। शेखुपुरा, बंद रोड, न्यू कोट लखपत, ओल्ड कोट लखपत, इसके साथ बिक्की, फरुखाबाद, ICI, मरीज के, अताबाद, नारंग मंडी और कालाशाह काफी ग्रिड स्टेशन जो 132 kV के हैं लेस्को के, वहाँ पर जो है वो इस वक्त बिजली की सप्लाई शुरू कर दी गई है और लेस्को के तमाम ग्रिड स्टेशन को ज़राए का कहना है कि मरहलावार अब जो है वो सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। इस वक्त जो है वो लेस्को ज़राए का ये कहना है कि आइंदा जो है वो 30 से 35 मिनट तक तमाम लाहौर को जो है वो बिजली की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी और इसके बाद अच्छा फहद, ये बता दीजिएगा कि लेस्को हुकाम की जानिब से क्या कहा जा रहा है, पूरे लाहौर में कब तक बिजली बहाल हो जाएगी बाकायदा तौर पर? जी बिल्कुल, मरहलावार जो है वो लेस्को के मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन को बिजली बहाली का अमल शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के जो ग्रिड स्टेशन थे जिनमें जो है वो बंद रोड, गाजी, न्यू कोट लखपत और ओल्ड कोट लखपत है, इनको जो है वो बिजली की सप्लाई का अमल शुरू किया गया था और अब जो 220 kV जो है वो NTDC के ग्रिड स्टेशन हैं वहाँ से 132 kV के जो लेस्को के ग्रिड स्टेशन हैं उन्हें जो है वो मरहलावार बिजली सप्लाई का अमल जो है वो शुरू किया गया है। इसमें इस वक्त तक जो है वो लेस्को के कुल 12 ग्रिड स्टेशन हैं जिन पर जो है वो बिजली सप्लाई शुरू कर दी गई है और इन ग्रिड स्टेशन से मुख्तलिफ फीडर्स जो 11 kV के फीडर्स हैं वहाँ पर जो है वो जिसवी तौर पर बिजली बहाली का अमल
शुरू किया गया है। लेस्को हुकाम का कहना है कि आइंदा 30 मिनट तक जो है वो पूरे लाहौर में जो है वो बिजली सप्लाई का अमल शुरू कर दिया जाएगा और तमाम 11 के फीडर्स जो है वो एनर्जाइज कर दिए जाएंगे। मगर इस वक्त लेस्को हुकाम का ये भी कहना है कि ये सूरत हाल वो रात तक जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी और लोड मैनेजमेंट का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। यानी कि मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन को जो है वो वहाँ पर लोड मैनेजमेंट की जाएगी और जो है वो एक दुरानिया रखा जाएगा ताकि सिस्टम को मुकम्मल तौर पर बहाल होने तक जो है वो क्योंकि वक्त लगेगा, इसलिए ये लोड मैनेजमेंट जो है वो की जाएगी ताकि सिस्टम जो है वो जुज़वी तौर पर ही बहाल रहे। अच्छा फ़ाहद, ये भी बताइएगा कि ग्रिड स्टेशन बंद होने की वजह से लाहौर समेत दीगर शहरों के इलाकों में भी काफ़ी मसाइल का सामना रहा बिजली ना आने से, तो फिर उसी की बिजली के बंद होने की वजह से लोगों को पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ा। तो क्या लगता है कि बाकी लाहौर समेत और बाकी शहरों में भी कब तक बिजली आने का इम्कान है? आज बिल्कुल ये कमोबेश जो है वो 13 से 14 घंटे के बाद जो है वो बिजली बहाली का अमल शुरू किया गया है। सुबह 7:34 पर ये ब्रेकडाउन का सामना करना। आपका भी आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब भर में ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब और तमाम तर मुतलका हुकाम को मुरासला जारी कर दिया गया। निगरान सेटअप को रूटीन का काम जारी रखने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब और तमाम तर मुतलका हुकाम को मुरासला जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब भर में ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी है। आपको अपडेट किया जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब और तमाम मुतलका हुकाम को मुरासला जारी कर दिया गया। निगरान सेटअप को रूटीन का काम जारी रखने की भी हिदायत की गई है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब भर में ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब और तमाम मुतल्लिका हुकाम को इस बारे मरासला भी जारी कर दिया गया है। निगरान सेटअप को रूटीन का काम जारी रखने की हिदायत दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब भर में ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब और तमाम मुतल्लिका हुकाम को मरासला जारी कर दिया गया है।